जुगो जुग अटल शब्द गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च उन्हों का ही गुरता गद्दी दिवस मना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जो सतगुरु जी ने रहमत की है। बड़िया भागों के नाल इस गुरपुरब संबंधी हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त हो रहा है। भाई गुरदास साहब जी ने आप जी वर्गे गुरसिखां तो कुर्बान जांदियां होया जो वचन किया आप जी नूं सब नूं चेते ही है। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। पुरब का अखरी अर्थ संस्कृत तो भाई कान सिंह नाभा ने किया है कि इसका अर्थ है जस करना वडियाई करनी। और एक हवाला गुरु ग्रंथ साहब विचों दर्ज किया है, एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता कि हे प्रभु मैं एक तेरी वडियाई देखी है तू सारियां विच सर्वव्यापक है। आप धनता योग हो, बधाई के पात्र हो। ये कई दिनों तो लगातार इस संबंध में समागम चल रहे हैं। अज का यह समागम आप संगतां के सहयोग के नाल, इलाके दीयां संगतां के सहयोग के नाल, प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल इस पावन अस्थान से श्री गुरु सिंह सभा हवेली खुर्द विखे हो रहे। इस संबंध में आप जी ने मेरे अजीज भाई गुरविंदर सिंह जी पासों जिन्होंने कुछ समा पहला कुछ साल पहला साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज तो ही गुरमत विद्या प्राप्त की और कई साल आस्ट्रेलिया में भी सेवा करके आए। थां थां ते जाके गुरबाणी का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पासों आप जी ने शब्द कीर्तन सुनिया है। सतगुरु के अगे अरदास है इन्होंने बच्चों को होर चढ़ती कला बख्शिश करे ताकि कौम की सेवा करते रहे। सतगुरु ने जिथे सानू कीर्तन नाल जुड़न का हाजरी भरन का पवित्र समा बख्शिया उत्थे नाल ही सानू हुण गुरमत विचारां की सांझ करन का सुभाग प्राप्त हो रहा है। दास आप जी नूं इस गुरपुरब की लख लख बधाई दिंदा होया आप जी नाल फतेह की सांझ करदा हां। एकाग्रता विच आओ, ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़ो, फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अजकल बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो धर्म तो मुनकर होने का यत्न कर रहे। धर्म की हुण लोड़ नहीं, धर्म की जरूरत नहीं। धर्म के संबंध में पुरानियां गल्लां और जिहड़े लोग धर्म नूं धारण करन का यत्न करते हैं वो तीन तरह के। पहली किस्म के वो लोग ने जिहड़े तुहाडे वांगू शरधा भावना के नाल जो रबी कलाम प्राप्त होया है सतगुरु की कृपा के नाल, जिवें हुणे भाई साहब वचन कर रहे सन, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ भागी पाया। जो गुरु की दात प्राप्त हुई कि उस गुरु के अंदर परमात्मा ने बैठ करके गुरु में आप समोए शब्द बरताया। ये रबी कलाम के अनुसार जीवन धारण करने वास्ते, रबी हुक्म में चलण वास्ते वो धर्म के धारणी बनते। दूजी किस्म के वो लोग ने जिहड़े धर्म इस करके धारण करते हैं कर्म कांडां का भार चुक के। अज्ञानता दे विच ज्ञान तो सखणे रह के समझते असीं धर्म की गल कर रहे हैं, लेकिन धर्म के आड़ दे विच वो जीवन इहो जिहा जिउंदे ने कि सारी जिंदगी कर्म कांडां दा भार, वहमां भरमां दा भार अपनी जिंदगी च बतीत करते। तीसरी किस्म के लोग वो ने जिहड़े धर्म इस करके अपनाउंदे ने जां धर्म की गल इस करके करते हैं कि दूजे लोगों के उत्ते भारू किवें होना, दूजे लोगों को अपने कंट्रोल विच, अपने काबू विच किवें रखना। ये तीनों किस्म के लोग धर्म धारण करने का यत्न करते हैं। पहले वो
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇਂ, ਸੁਖ ਦਾਰਾ ਭਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇਂ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਟੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਭੈਲੀ ਜੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰ ਨਿੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉਦਾਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਭਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। और भगवत तमा ते सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तबेल कियो मेरे राजन, ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा। ऐसे विचार सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने संसार सामने रखे। हुण इहो जिहा जीवन प्राप्त कितों होवे? क्योंकि आम लोग कहता भी धर्म पुरानी गल है, पर सिद्ध गुरु नानक पातशाह जी के सामने एक क्वेश्चन रेज करते, कहते सच्चे पातशाह भी तुहाडे नाल असीं बहुत वार्तालाप कीती है, सानू किरपा करके दसो कि यह धरती जिथे असीं रहिंदे हां, ये जिहड़ा ब्रह्मंड है, इस धरती नूं बनाउण दा कारण की? बहुत सवाल कीते उन्होंने। एक सवाल इह भी तुसीं किरपा करके दसो भी धरती क्यों बनाई, और नाल ही किरपा करियो भी धरती के उत्ते जीवन बतीत करके रब्बी दरगाह विच असीं इज्जत नाल किवें पहुंच सकते हैं, पद नाल किवें पहुंच सकते हैं। सतगुरु नानक पातशाह जी के सामने जदों ये मसला रखा गया कि सच्चे पातशाह ये धरती नूं बनाउण दा कारण की है, धरती ते बैठ करके जीवन जी के असीं अपनी जिंदगी विच रब्बी दरगाह विच, रब दी हजूरी विच, ओहदी प्रेजेंस विच जाके इज्जत किवें प्राप्त कर सकते हैं। जे मैं भुलदा ना होवां ते सिद्ध गोष्ठी 30 नंबर पौड़ी है। सतगुरु कहते सिद्धो ये गल तुहाडे तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मनुखता के अंदर एक रूहानियत भुख है। वो रूहानियत भुख जी है वो मैं इको लफ्ज कहना चाहता हाँ, छोटे जे फिगरे च कहना चाहता हाँ कि वह है कि सचियारा हुई। ये भुख मुसलमान के अंदर भी है, ये भुख हिंदू के अंदर भी है, ये इन्हां भैणां दे अंदर भी है, ये बच्चों के अंदर भी है, जवानों के अंदर भी किवें सचियारा हुई है। कि रूहानियत भुख है, सांझी भुख है, और इस भुख की तृप्ति करनी लोचदा मनुख ये सतगुरु के सामने जो रखिया मसला भी सच्चे पातशाह धरती क्यों बनाई, ते नाल सानूं दसो कि आपां ओहदी हजूरी च जाके इज्जत किवें प्राप्त करिए। ते सब ने कृपा की जो वचन दर्ज ने तुहाडे नाल साझे करां। सतगुरु कहते पहले नंबर के उत्ते गुरमुख धरती साचे साजी। ये धरती बनाई है
ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਤੀਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਜੈ ਸਾਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਤ ਖਬਤ ਸੋ ਬਾਜ਼ੀ। ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡ। ਆ ਇੱਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਤ ਖਬਤ ਸੋ ਬਾਜ਼ੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਜ ਰਤੋ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਜ ਰਤੋ ਪਦ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪਦ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਜੈ ਸਾਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਤ ਖਬਤ ਸੋ ਬਾਜ਼ੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਜ ਰਤੋ ਪਦ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਨਮ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਜ ਰਤੋ ਪਦ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਹਾ ਚੱਬ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਰ ਪਹਿਨਦੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਢਾਲਦਾ, ਉਹ ਸੀਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਨ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਦੀਤ ਸਜੈ। ਸਿੱਖ ਸਜੇ, ਸਜਾਵਟ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਹੱਪਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ,
जो रत्ते हर रंग लाए। देखो किवें एक गल की सतगुरु ने व्याख्या दी है, नानक ते जन सोहणे जो रत्ते हर रंग लाए। इस करके सतगुरु कहते ये सुहपन ये सजावट पैदा होवे, ਉਹਦੇ वास्ते सब तो पहला नुकता जिंदगी च धारण करने का भाव कि अपनी जिंदगी च जती सती हो, जिन्होंने जत पहाड़ा कहते कि मैं भाव अर्थ च लवांगा। जत का भाव जिवें एक पत्नी अपने पति प्रति भरोसेयोग है, एक पति अपनी पत्नी प्रति भरोसेयोग है, एक पुत्र अपने पिता प्रति भरोसेयोग है, मां प्रति भरोसेयोग है, इवें अपने गुरु का भरोसेयोग बन जाना कि गुरु भरोसा कर सके। जती का भाव हाई करैक्टर तो लेंगे ना, आप उच्च आचरण तो लेंगे, ये भरोसा जीवन च पैदा कर लेना कि गुरु भरोसा करे, गुरु विश्वास करे। और कलगीधर जी ने जो गल्लां साडे नाल साझियां कीतियां, जो नुकते दिते, उन्हां विच एक नुकता ऐसा है, जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गह विपरण की रीत मैं ना करूं, प्रदीप का भाव की भरोसा। सतगुरु कहते जब ये रागड़ हो गया ना, मेरा ये भरोसा टुट जाएगा, मैं भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन गुरु का भरोसे योग बने। देखो एक घटना साडे सामने, सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने जंग लड़ी, चमकौर का युद्ध लड़िया, और ये महान युद्ध सी, संसार का अनोखा युद्ध सी, जिस पुत्र कुर्बान होए, प्यारे कुर्बान होए, सिख कुर्बान होए। ते सतगुरु जदों दमदमा साहब पहुंचे ना, दमदमा साहब जाके गुरु साहब जी ने बड़ी कृपा की साडे ते कौम दे उत्ते, और एक क्रेडिट पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ जिन्होंने बेनती की, हुक्म किया भी तुसीं जाओ। जे किते कलगीधर पातशाह शहीद हो जाते तो बड़ा औखा होना सी कौम वास्ते। देखो ना, कदी जाके शाह मुहम्मद ने लिखिया गल्लां, शाम सिंह सरदार अटारी वाले वन शास्त्री जोड़ पछोड़ सुटे, शाह मुहम्मदा सिंघां ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ सुटे। कदों जदों अगवाई, जदों कमांड जंग हिंद पंजाब का होण लगा, दोवें पासे शाही फौजां भारियां ने, अज होवे सरकार दा मुल पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने। शाह मुहम्मदा एक सरकार वाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। जिंदगी विच हारी वेखणी सी जे कलगीधर पातशाह उत्ते शहीद हो जांदे। ते सतगुरु ने दमदमा साहब विच एक गल दृढ़ करवाई, 3 कु नुकते दिते उत्ते। एक तां इह दिता भी साडा गुरु कौन हो सकदा। इस गल की गवाही जो सतगुरु ने अर्थ पढ़ाए ना गुरबाणी के, इस गल की गवाही है। भावें उन्होंने बाद में जाके ऐलान किया भी गुरु मानियो ग्रंथ गुरु नानक साहब जी के समय तो चले आ रहे हैं, लेकिन ये अर्थ पढ़ाने, गुरु की कांशी स्थापित करनी, एक कांशी हो जिथे सारे पढ़ने का अधिकार ने, यह गुरु की कांशी स्थापित की, गुरमत विद्या का केंद्र बनाया, ते गुरु सिखा अर्थ पढ़ाए। भाई मनी सिंह वर्गे, बाबा दीप सिंह वर्गे हजूरी च बैठ के पढ़ रहे। एक इस गल की गवाही है, एक इस गल की गवाही है कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। दूसरी गल, कलगीधर पातशाह जी के कोल डल्ला जी पहुंचे तो डल्ला जी कहने लगे भी सच्चे पातशाह किते मैनू याद कर लेंगे ना तुसीं, इन्ना नुकसान नहीं से होना। आस चलती रही, बाबा अजीत सिंह जी बच जाते, जुझार सिंह जी रह जाते, ये बचाव हो सकता सी। अगे संतान चलती रही, पीढ़ी चलती रही, जे किते तुसीं मैनू चेते किया होंदा। सतगुरु बड़े गंभीर है। इन्नी देर नूं आया एक गुरसेख ने बंदूक भेंट कर दी। जो बंदूक भेंट की, सतगुरु ने डल्ले नूं आवाज मारी, कह लगे अज मौका आ गया, जिहड़ी गल तूं कहंदा ना, लिया अपना कोई गुरसिख, कोई अपना सिपाही या फिर आप हाजिर हो, मैं निशाना परखना। डल्ला बड़ा दुचिंती के पै गया, बड़ा हैरान हो भी सच्चे पातशाह मन सोचने लगा, भावें बोलिया नहीं भाई आ तो ठीक है, जंग लगी होती असीं जाके कुर्बान होंगे, लेकिन अज बिना जंग तो, बिना किसी मतलब तो मैं गोली खा लवां, मेरे सिपाही गोली खा लैन। जो सतगुरु ने
दोबारा फिर गया ना, चला गया। कले कले सिपाही दी मिन्नतां भी कीतियां, कोई हाज़र ना होया। सतगुरु ने आवाज मारी जदों भाई वीर सिंह ते धीर सिंह दस्तारा सजा रहे, प्यो पुत्र ने जदों आवाज सुनी ना, ते आवाज सुनने तो बाद हाजिर हो गए। कदी पिता अगे होंदा, कदी पुत्र अगे होंदा, वो आके मैं हुक्म पहला सुनिया, दूजा आके मैं सुनिया। सतगुरु ने फायर करके ना निशाना बन के गोली सिर तो लगा दी। सतगुरु कहते आ सन भरोसे जोग से जत पहाड़ा च घड़े, जिन्होंने गुरसरा चे कारे कुलाद चेहल नार के 10 लाख बरायत बरोबे खबर जिथे 10 लाख फौजा का मुकाबला किया, 40 भुखे भाणिया ने आ सन गुरु का भरोसे जोग होना। फिर तीसरी गल गुरु साहब के सामने आई, और कई ने लिखारिया ने यह गल जी है ना करना, ये दिल्ली च लिखी जो दिल्ली च परिवार का मिलाप होया, पर बहुत लिखारिया की जी संभावना है या उन्होंने लेखनी है वो ये कहती है कि गुरु साहब जो दमदमा साहब ने उत्थे परिवार आया, वह मिलाप होया, तो माता जी पूछती है कि अजीत सिंह कितने, जुझार सिंह कितने, जोरावर सिंह कितने। सतगुरु कहते मैं कुर्बान कर दे। हुण मां सी कुर्बान कर देते, ते कुर्बान करने का भाव 10%, 5%, 50%, 100% कुर्बान करना की गल हुई। कि सतगुरु ने उत्थे जी गल की बड़ी कमाल दी है और सानू होश करनी चाहिए। सतगुरु कहते कि मैं कुर्बान किया बहुत थोड़ा किया। मां पुछदी क्यों? कहते आ जिन्ने गुरसिख बैठे, आ मेरिया बच्चियां बैठिया, भैन बैठिया, मातावां बैठिया, आ मेरे बच्चे बैठे, आ मेरे भुजंगी बैठे, कहते मैं इन्हां तो कुर्बान किए। इन पुत्रन के शीश पर बार दिए सुख चार मोए तो क्या हुआ जीवत की 1000। जेड़े बिंद तो पैदा होए, शरीर तो पैदा होए, माता ने उदर तो पैदा होए, वो कुर्बान कर दिते। जेड़े शब्द ने पैदा किए कुर्बान उन्हां तो किते। गुरु जिन्हां ते मान कर रहा ना, वो शब्द ने पैदा किए, कि शब्द ने एडी कमाल की, एडा कमाल का जीवन दिता है कि अज गुरु गोबिंद सिंह मान करके कहता है कि इन्हीं की कृपा के सजे हमें ने मोसो गरीब करोड़ भरे। ये जीवन में भरोसा पैदा करना, जत पहाड़ा धीरज सुनियार, धीरज का भाव पेशेंस अंदर पैदा करना। देखो ना, जे पेशेंस नहीं ते गुरु नानक कहते हैं चल आ चूही चुक के बाहर सुट। पेशेंस तो बिना, सबर तो बिना, जिगरे तो बिना हो सकता काम है। दुकानदार बंदा आया, पहुंचिया, उसके सिर से भरी चौंकी हुई रख दी धान की। अद्धी रात को कंध बना के आ, अद्धी रात को कपड़े धोते आ। कभी सबर शुक्र तो बिना, कभी पेशेंस तो बिना, कोई कुड़म टोकरी ढोंदा, कोई कुड़म दरिया धार झाड़दा, कोई जवाई टोकरी चुकदा, कहीं फड़ के मिट्टी पुटदा। सतगुरु कहते ये पेशेंस अपने अंदर पैदा करना। मुर्दा होए मुरीद ना गली होबना, सबर सिद्ध शहीद भरम भुख होबना, गोला मुल खरीद कारे जोबना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोबना। इन्ना पेशेंस जीवन दे विच पैदा किया गुरु साहब ने। सतगुरु कहते जो सचखंड में जाके ना, उस अवस्था च जीवन जीण वाले लोग ने जिन्हां दी बिरती बिसर गई सब तात भराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बनियाई। वो आ लोग ने जिन्हें सबर शुक्र विच रहण वाले, जिहड़े अपनी जिंदगी सबर शुक्र विच जिउंदे ने, और उन्होंने अपनी जिंदगी चोटा खाधियां। देखो ना, सुनियारा जदों घड़दा, उसकी घाट करदा, उन्होंने सजाउंदा है, ते फिर एरन के उत्ते रख के करदा हो। और एरन एडा कमाल का टुकड़ा लोहे का, किन्नियां हथौड़ियां टुट जांदियां पर एरन होर चमकी जांदा। जिन्नियां चोटां पैंदियां एरन होर चमकदा। हुण मत दे उत्ते चोटां पैणियां, अंदर टॉलरेशन पावर ना होवे, ते उदों तक फिर ये सहन नहीं हो सकता। इसे करके कबीर साहब जी ने जिहड़ा वचन कीता, कहंदे चोट सहेली सेल की लागत ले उसास। आ जी नेजे की चोट बजे ना, वो नोक बज जाए, पूरा अंदर लंघ जाए, कहते लागत ले उसास।
चोट सुहेली छेल की, लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की। दास गुरु मैं दास, जिहड़ा शब्द की चोट नूं सहन करे, मैं अपनी जिंदगी में उन्होंने अपना गुरु मानता है। दास गुरु मैं दासरा बन वास्ते तैयार हाँ, सेवक बन वास्ते तैयार हाँ, जिहड़ा शब्द की चोट नूं सहन कर रहा। हुण शब्द की चोट नूं गुरु अंगद साहब ने सहन किया ते गुरु मनिया नहीं, गुरु मत्था टेक रहा। गुरु अमरदास पातशाह जी ने सहन किया ते सतगुरु अंगद पातशाह मत्था टेक रहे। कोई दुनिया का ऐसा हो सकता भी 55 साल बड़ा सौरा होवे ते वो फिर जवाई होवे, छोटी उम्र का भी, ते नाले पता होवे भी ये कल भुंडियां बेचदा फिरदा सी, मरूंडा बेचदा सी, बाहर मूंगफली बेचदा सी, ਇਹਦਾ आर्थिक पत्र बहुत नीवा सी, लेकिन अज ਉਹਦੀ परिक्रमा कर रहा गुरु अमरदास। किहनूं कर रहा? वो शब्द की चोट जिहड़ी सहन की है उत्थे नमस्कार हो रही है, उस शरीर नूं नहीं हो रही। ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी यही गल कही कि गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर काश राज नावे, हर हर नाम लेते सद ध्यावे। हुण अज जिहड़ी प्रॉब्लम साडी बनी है ना कि असीं आउंदे आ गुरु कोल ते अपनी मत नहीं छड्डना चाहुंदे, पर जदों भाई मंझ पहुंचदे ते भाई मंझ मत्था टेकदे सतगुरु नूं। सतगुरु पुछदे भी पहला कोई गुरु धारण कीता, पहला किते जांदा ना तूं? कहना सच्चे पातशाह मेरे तो घर के अंदर ही बुतखाना है, बड़िया कबरां बनाईयां, मैं तो रोज पूजा करता है। सतगुरु कहते फिर सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकेगी। पालन कर लिया, कबरां ढातियां जाके, माल डंगर मर गया, लोगों ने बहुत कुछ उकसाया, नंबरदारी चली गई, चौधर चली गई, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दिता सिक्खी में। ते अज सतगुरु पातशाह जी के दरबार वास्ते, लंगर वास्ते सेवा करदियां लकड़ा लैके आ रहे, लकड़ा लैके आ रहे, बन्ने बन्ने ते तुरे आ रहे हैं, खूह च डिग पे। जो खूह च डिगे ते जिमीदार ने वेख्या भी खड़ाक होया ते लाना लंघदे सन उस रास्ते, नेड़े होके वेख्या भाई मंझ पहचान कर ली। गुरु अर्जन पातशाह जी को मैसेज पहुंच गया, सतगुरु रस्सा लैके सारा प्रबंध करके सिखां नूं लैके नाल आ गए। सतगुरु ने अज फिर पर की। सतगुरु ने बड़े प्यार नाल आख्या, भाई मंझ ऐनी सेवा करता है, देख तू खूह च डिग पिया, बड़ा माड़ा होया। ते भाई मंझ हाथ जोड़ के कहने लगा, सच्चे पातशाह मेरे वर्गे किन्ने सिख तुहाडे करोड़ों की गिणती च आके दर्शन करते हैं, सब उम्मत आपने जावनी आपे ही नवा नरोआ। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खिवा चंदोआ, उगबणों ते आत्मणों चौचक्की कियां लोआ, सब उम्मत आपने जावनी आपे ही नवा नरोआ। मेरे वर्गे लखा करोड़ा आउंदे ने तुहाडे कोल, सच्चे पातशाह मैं खूह च डिग्या, मैं माड़ा किवें होया कि मैं किड्डा सुभागा हाँ। गुरु नानक पातशाह जी ने गल की थी ना, मुल्क खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, मैं किड्डा सुभागा हाँ। सच्चे पातशाह संगतां तुर के दूर दराजे तो पहुंच के तुहाडे दर्शन करदियां ते गुरु अर्जन पातशाह तुसीं मैनूं नवाजण वास्ते पहुंचे, मैं तो बहुत भागा वाला। और ख्याल करियो भाई मंझ एक सिंबल है साडे वास्ते। भाई मंझ ने लकड़ा की भरी सेवा वास्ते चुकी सी, वो खूह च डिग्या सी। अज मेरी कौम अज्ञानता के खूह च डिगी पई है, वहमां भरमां दा भार चुकी फिर गई। भाई मंझ ने अरदास की, सच्चे पातशाह आ पहला भार कढ लो बाहर, मैनूं बाहर कढिओ। ते गुरु दे अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह जिवें भाई मंझ नूं कढिआ सी ना तूं खूह विचों, ते सानूं अज्ञानता के खूह चों बाहर कढ, साडे तो वहमां भरमां दा भार उतार दे। क्योंकि ਉਹਦੇ दरबार ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ हजूरी ਵਿੱਚ ਉਹ लोग पहुंचते ने, हरुए हरुए तिर गए बूढ़े जिन सिर भार, ਜਿਹੜੇ हल्के फुलके होके लेके जाणगे, भार उतार के जाणगे ਉਹ लोग। एरन मत, हुण ਇਹਨੂੰ चलना मत नूं चलण तो भाव की है कि गुरु की मत अपनी जिंदगी च धारण करनी है, गुरु की मत नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाना है। यह ना हो कि आप गुरु की मत, देखो ना साडे चों किन्ने जने अखंड पाठ भी कराना, फिर किते गुगे की पूजा भी करनी, किते कबर की पूजा भी करनी, घर च कोई मझ सूप पवे, बच्चे तरसते रहन दुध नूं, लेकिन पहला खीर दलिया बना के पीर दे पेश करना।
ये करना चाह रहा है ना, अमरधारी भी है, ते गुरु का सिख भी कहता है। ते भाई गुरदास जी जो पढ़ते सतगुरु के सिद्धांत को समझाने वास्ते उन्होंने बड़े सौखे ढंग के नाल गल्लां कीतियां। कहंदे साडी अवस्था इस तरह की जिवें बहुती घरी परौणा जो रहिंदा भुखा। कई बारी दो भरा इको परिवार च विआहे हुंदे, को घर च विआहे हुंदे, सांझा हुंदा, मामे आ वो सांझे, नाना आवे वो सांझा, वो सांझे परिवार दे विच बहुती घरी परौणा जो रहिंदा भुखा। सांझे बब ना रोई है, चिंत चिंत ना चुखा, बाड़ी डूबी ढड ज्यों वो किसे ना धुखा, बन बन काव न सोही क्यों माने सुखा। कां भटकदा फिरदा, इवें बहुत सारे लोग भटकदे फिरदे, कदी किसी दरख्त ते बैठना, कदी किसी दी आस करनी, कदी किसी दी आस करनी। बहुत मिट्टी जो बेसुआ तन बेदन दुखा। बेदन का अर्थ है पीड़ा, वो पीड़ा दुख सहंदी है बहुतियां दी हो। कि भाई गुरदास जी जी गल समझानी चाहते हैं, भाई गुरदास साहब कहते भी असी ख्याल करिए बिन गुर पूजन होर ना वरने बेमुखा। जे असी गुरु की मत भी लैके तुरते रहे नाल कि असी सिख भी हाँ, तो फिर होर पासे भी जाके भटकते रहे। ये भाई गुरदास साहब जी का निर्णय है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को लिखिया, पहले लिखारी होए और जिन्होंने गुरमत को प्रचारिया। गुरमत का रहतनामा दूजे नंबर के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब तो बाद भाई गुरदास जी। इतिहासक सोमा गुरु ग्रंथ साहब तो बाद भाई गुरदास जी की रचना है, जिन्होंने ये मान प्राप्त है। धन सो कागज कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका, जिन नाम लिखाया सच। हुण वो सानू जीवन जाच दे रहे, कहते भी इहो जी जिंदगी जिहड़ी है ना दुविधा विच पई होई, कर्म कांडा विच पई होई, जिहड़ी मत विच राह गढ़ होवे, वो जिहड़ी जिंदगी है बिन गुर पूजन होर ना वरने बेमुखा। कहते सिख नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी होवे। और ये चलना का ना वेद हथियार ज्ञान गुरु का प्राप्त करना। जे गुरु का ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, अंध वरतावा भाव दूजा, सच बिन साखी मूलो न बाकी, मानू घलै उठी चलै साध नहीं अवेही गलै। जिंदगी च रस नहीं प्राप्त होना। आया मानू का अर्थ मनुख आया, आके चला गया। मजा गावां भी आईयां ते चलियां गईयां, जानवर आए ते चले गए। मानू घलै उठी चलै साध नहीं अवेही गलै। जीवन का जो रस प्राप्त करना सी वो प्राप्त नहीं हो सके। नाम रस जिन्हों कहते हैं, हर रस जिन्हों कहते हैं, वो तो प्राप्त नहीं होया। ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, अंध वरतावा भाव दूजा, सच बिन साखी मूलो न बाकी, मानू घलै उठी चलै साध नहीं अवेही गलै। इस करके जिंदगी के अंदर आपां ये धारण करिए भी गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है। हिंदुस्तान की गुलामी का कारण औजड़े पैण का कारण मेरे गुरु ने एको गल की भी अंधी रैयत ज्ञान क्यों नहीं पाह भले मुरदार। परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसात मुखों अलाई। जे आज साडी लुट कसुट हो रही ना ते अज्ञानता करके हो रही। जे कोई सानू अज औजड़े पा रहा तो साडी अज्ञानता करके हो रही है। रात की बेनती की ज्ञानी जी ने, ज्ञानी साहब सिंह जी ने भी बाणी आप पढ़ो सारी करते। और जब तक असी उस पासे नहीं तुरते उदों तक अज्ञानता का नाश नहीं होना। यह ध्यान का मतलब यह है सत संगत सतगुर टकसाल है, ये हर गुर सिखा। भौ खला जीवन के धौकड़ी बनाइए केड़ी अपने अंदर गुरु का अदब पैदा करना, गुरु का भौ पैदा करना, डर पैदा करना। डर का भाव की है? नावां का पाठ करके देखो। सतगुरु कहते, गुरु रामदास पातशाह कहते, निर्मल भौ पाया हर गुण गाया, हर वेख्या राम हदूरे। अंदर भौ पैदा करने का भाव कि ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ। और जे हाजिर नाजर नहीं समझते फिर वो गल नहीं बन सकेगी, वो रस नहीं प्राप्त हो सकेगा। भौ खला अगन तपताओ
तप का भाव की सेवा करनी, और सेवा सरीरक तौर के उत्ते भी करनी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सतगुरु कहते कि मेरा सिर झुकता जा नानक धूड़ मंगे जिस गुरसिख की जो आप जपै अबरा नाम जपा। और अज असी शायद सोच लिया भी ये काम केवल ग्रंथी सिंघां दा है। मैं बेनती करा हर सिख ग्रंथी बने। जब असी पढ़ते हैं रोज आगे भाई अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखन भुख मैं गुरु मानियो, ये ग्रंथी ने साडा संबंध ग्रंथ नाल नहीं। इस करके जीवन दे विच अगन तपता हो, भांडा भाओ, अमृत ढार। भाव का अर्थ है प्यार, अपने जीवन प्रति प्यार। हुण जिन्हां नूं प्यार नहीं सी वो पुठे लट के इहनूं सत्यानाश। जिहड़ा शरीर हरमंदर बन सकता है, कंचन काया कोट गढ़ बन सकता है, अज ओहदा सत्यानाश कर दिता तप कर करके, पुठे लट के, धूने ताके, जल धारे करके, जिन्होंने समाज के भले विच, मनुखता के भले विच लाया जा सकता। इस करके सतगुरु कहते जिंदगी विच अपने नाल प्यार, मनुखता नाल प्यार। जे प्यार नहीं होएगा तो मनुख कह सकता कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। ये मनुख कह सकता कि सम को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ते मेल कियो मेरे राजन, घड़िया शब्द सच्ची टकसार। इत्थे शब्द का भाव अर्थ लवांगे क्योंकि जपजी साहब का कीमती है कि वह सचियारा हुई है। इत्थे घड़न शब्द तो भाव कि सचियार जीवन की घाट, सचियार मनुख की घाट, आचरण की घाट, घड़िया शब्द सच्ची टकसार। ते फिर की होएगा जिन को नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। वो मनुख आप ही निहाल होणगे ते पूरे विश्व नूं भी निहाल करनगे। और गुरु ने साडे ते कृपा कीती है। मैं एक गल कह के समाप्ति कर देनी। सतगुरु नानक पातशाह के सामने सीता ने फिर एक मसला रखा, कहने लगे सच्चे पातशाह भई संसार सागर जिहड़ा दुनिया सागर दुतर कही है क्यों कर पाई है पारो, चरपट बोले ओ तू नानक दे सच्चा विचार। और गुरु साहब कितने ध्यानदार ने, किवें उदार चित होकर गल करते, कहते आपे समझे आपे बुझे तिसके उत्तर दीजे। कितना जिगर आ उन्हां दे अंदर गल कहण दा भी और गल सुणन दा। ते इहनूं पार किवें कर सकते हैं? सतगुरु कहते तुसीं रामायण पढ़ी? कहते हाँ जी पढ़ी है। कहते किवें कांड वापरिया? कहते जी रावण सीता जी नूं चुक के लै गया, ते जदों वो चुक के लै गया हनुमान जी ने रामचंद्र जी के हुक्म में जतन करके फिर वो उत्थे पहुंच गया, लंका नूं साड़ दिता, सीता जी नूं वापस लैके आ गया। सतगुरु कहते तुहानूं एक गल चेते है कि लंका अते रामचंद्र जी के विचकार, हनुमान जी के विचकार एक बहुत गहरा सागर सी। कहते हाँ जी। कहते फिर उन्होंने पार करने वास्ते की कीता? कहते उन्होंने पार करने वास्ते पुल बनाया, जिन्होंने अज भी लोग राम सेतु के नाल चेते करते हैं। ये सतगुरु ने सामने जो ये गल सीता ने रखी ना भी रावण सीता जी ने चुक के लै गया, ते उत्थे पहुंचने वास्ते राम सेतु बनाया गया। ते सतगुरु कहने लगे फिर समझ लो संसार सागर तो पार होने वास्ते गुरमुख बंधे हो सेत विधाता है। मेरे मालिक ने यह शब्द रूप गुरु जड़ा ना ये पुल बनाया साडे लंघण वास्ते। और मैं बेनती करते हैं पुल मंजिल नहीं होता, पुल लंघण का साधन होता है। मंजिल की है? पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक किसी ने आख्या मेरे नाल जुड़ो, तुसीं मेरे शरीर की गल करियो। तुसीं मंजिल साडी है भाई प्राप्त मानक देहरिया गोबिंद बड़न की ये तेरी बड़ी गुरमुख बंधे हो सेत विधाता है। ये सेतु बन दिता, पुल बना दिता गुरु। लंका लूटी दैंत संताप है। साडे अंदर जिहड़े काम क्रोध लोभ वो दैंत बैठे ना, उन्होंने संताप पै गया, वो नाश कर दिते।
लंका लूटी दैत संतापै रामचंद मारियो एह रावण। रामचंद्र जी ने रावण ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਾਮੀ ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਛੇਤ ਵਿਧਾਤੈ ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਵਿਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਲਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਭਵਿੱਖਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਭੇਤ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਭੇਦ ਭਵਿੱਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋੜ 33 ਉਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਈਸਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬੈਠ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਇਹ ਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਇਹ ਚ ਲੋਭ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਵਿਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋੜ 33 ਉਧਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ ਕਰੈ ਤਿਉ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ